नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और सवाल 10 बजे लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। सवाल 10 बजे में बात करेंगे ईरान और अमेरिका तनाव की। अमेरिका और ईरान में जबरदस्त तनाव है। बातचीत से अभी तक कोई हल नहीं निकल सका है और इसी बीच इजराइल ने बड़ा ऐलान किया है। इजराइल ने अमेरिका को साफ संदेश दिया है कि अगर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर तय रेड लाइन पार की तो वो अकेले सैन्य कार्रवाई करेगा। इजराइल ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। हाल के हफ्तों में अगर बात की जाए तो इजराइल और अमेरिका के बीच कई उच्च स्तरीय बातचीत हुई और इन बैठकों में इजराइल अधिकारियों ने साफ तौर पर अमेरिका को बताया कि वो ईरान की मिसाइल कैपेसिटी और उनके प्रोडक्शन ढांचे को खत्म करने के लिए तैयार है। इसके लिए ईरान के अहम मिसाइल निर्माण केंद्रों और उनसे जुड़े ठिकानों पर हमले करने का प्लान भी साझा किया गया है ताकि उसके पूरे कार्यक्रम को कमजोर किया जा सके। दरअसल इजराइल ने क्या कहा है वो भी आपको समझाते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जबरदस्त तनाव की तस्वीर देखने को मिल रही है। अमेरिका और ईरान के बीच ये तनाव और इसकी वजह से तस्वीरें जो हैं वो बदलती हुई नजर आ रही हैं। ये आप देख सकते हैं। इजराइल ने क्या कहा? इजराइल ने कहा कि अब जो है हम तैयार हैं। अगर अमेरिका अपनी तरफ से किसी तरह की कार्रवाई नहीं करता है तो हम अकेले ही इजराइल ने कहा है कि हम अकेले ही ईरान पर हमला करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इजराइल को डर है इस बात का कि अगर उसने हमला नहीं किया और अमेरिका ने हमला किया तो उसका खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ेगा। और इसकी वजह से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता गया। बातचीत से अभी तक कोई हल नहीं निकला और ईरान अमेरिका तनाव में इजराइल का बड़ा बयान भी आ गया सामने, जिसमें अमेरिका को साफ संदेश दिया गया है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को खतरा बताया गया है। 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और उनकी रेंज जो कहीं ना कहीं खतरा बनती हुई नजर आ रही हैं। मिसाइलों की रेड लाइन अगर पार की गई तो हमला किया जाएगा। इजराइल ने मिसाइल कार्यक्रम को बहुत बड़ा खतरा बताया। ईरान को इजराइल किस तरह से अपना अस्तित्व का खतरा मानता है, आप समझ गए। और इजराइल ने अमेरिका से कहा है कि अगर ईरान हमारी तय की गई बैलिस्टिक मिसाइल रेड लाइन पार करता है तो इजराइल अकेले हमला करेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल ईरान उस सीमा तक नहीं पहुंचा है, लेकिन इजराइल ईरान के अंदर हो रहे हर सैन्य और तकनीकी विकास पर लगातार नजर रखे हुए है कि वहां पर क्या चीजें हो रही हैं। रखना भी पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका, इजराइल और ईरान इस वक्त ईरान के लिए कहीं ना कहीं बड़ी सरदर्दी है और इजराइल भी डरा हुआ है, क्योंकि ईरान जो है स्वतंत्र रूप से, अगर इजराइल की बात की जाए तो उनका देश स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने का पूरा अधिकार अपने पास रखता है। ईरान को ऐसे रणनीतिक हथियार दोबारा खड़े करने की इजाजत नहीं देगा जो उसकी सुरक्षा और अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है। इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। सबका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ कर्नल शिवदान सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत है। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार मल्लिका पांडे भी हमारे साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले कर्नल शिवदान सिंह, आपका रुख करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि आखिर इतनी जल्दबाजी इजराइल को क्यों देखने को मिल रही है कि वो साफ कह रहा है कि अमेरिका से कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो हम कुछ ना कुछ करेंगे। देखिए, आपको याद होगा जब हमास ने आज से 3 साल पहले इजराइल पर हमला किया था तो हमास का पूरा सपोर्ट ईरान से मिल रहा था और हमास का जो चीफ था उसे भी इजराइल ने ईरान में ही मारा था। तो इजराइल को पूरा खतरा है कि यदि अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है उसकी मिसाइल सीमा को पार करने के बाद भी, तो उसमें इजराइल उस पर हमला करेगा ईरान पर, क्योंकि
ईरान के लिए, सॉरी, इजराइल के लिए पोटेंशियल जो दुश्मन है इस वक्त उस एरिया में, सबसे बड़ा दुश्मन ईरान ही है। और जितने भी आतंकी संगठन जो कि इजराइल के दुश्मन बने हुए हैं चारों तरफ से, उनकी सबकी सपोर्ट ईरान से ही मिल रही है। पूरी सैन्य कार्रवाई ईरान से हो रही है, और जितना भी मिसाइल्स और जितने भी जो फायर किए थे हमास ने, दूसरे जो दूसरा आतंकवादी ग्रुप है, उनको सारा जो सैन्य का जो असला था वो पूरा का पूरा इजराइल से मिला, सॉरी, ईरान से मिला हुआ था। हाँ। तो इसलिए ईरान जानता है कि उसका असली दुश्मन ईरान है, इसलिए पहले ही उस दुश्मन को नाकाम कर दिया जाए, जिससे कि उसके लिए खतरा खत्म हो जाए। क्योंकि हर देश चाहता है कि अपने पोटेंशियल एनिमी दुश्मन को वो खत्म कर दे, जिससे कि उसको आराम से अपना विकास कर सके, अपना देश शांति से रह सके। तो इसलिए इजराइल जो है अपना कर रहा है इंतजार, जैसे ही ईरान की लिमिट पार करेगा हमला करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इजराइल जो है इस तरह के काम उसने पास्ट में किए हैं और अभी भी इजराइल कर सकता है। माथुर सर, इतनी जल्दीबाजी क्यों है इजराइल को? और अमेरिका अब जो है पहले दिसंबर में जाने वाले थे, अब ये भी खबर है कि वो जल्द ही जाएंगे, मुलाकात करेंगे। तो इतनी सारी चीजें और इतनी सारी चेंजेस जो अचानक हो रहे हैं, तो क्या इस बात की पुख्ता ये माना जाए कि अमेरिका से पहले इजराइल ही हमला कर देगा? जय हिंद आशीष। देखिए, एक दो चीजें पर हमें समझने की आवश्यकता है। अगर हम थोड़ा सा अपना ध्यान वापस जून 25 की तरफ ले जाएं, जून 25 में जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, तो सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को इजराइल के मिसाइल के हमले से हुआ था। इजराइल को लगता है कि जो अगर उसके अस्तित्व को कोई खतरा है, तो वो अस्तित्व के लिए खतरा ईरान के मिसाइल प्रोग्राम से, और ईरान के पास जिस प्रकार के मिसाइल भंडारण है उससे उसको खतरा है। और इस बात का स्वाद वो जून 25 में चख चुका है। तो इसलिए उनको वो इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि अभी जो हालात हैं वो बहुत माकूल हालात हैं। हाँ। कि ईरान के जो मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट्स है, मिसाइल का जो भंडारण है, उनके ऊपर हमला करके, और इस जो उसके एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, लेकिन सर पिछली बार जिस 2025 का जो आप जिक्र करें, आप कंप्लीट करिएगा, लेकिन वहां पर भी तो तस्वीर कुछ और हो गई थी। क्या इतनी क्षमता है इजराइल में कि वो अकेले ईरान का सामना कर लेगा? सवाल नहीं है। क्षमता उनके पास, कई चीजें इसमें देखने की आवश्यकता है उनके पास। मैं इसीलिए मैंने कहा कि हालात उनको लगता है माकूल हैं। वो हालात क्यों माकूल हैं कि अमेरिका ने जिस प्रकार से अपना इतना जबरदस्त फोर्सेस को वहां ला करके डिप्लॉय करके रखा हुआ है। अमेरिका ने B-52 बॉम्बर्स को उतार दिया है वहां पर उदय एयरबेस में। उसने वहां पर अपने तमाम सैनिकों, तो हालात जिस प्रकार से एनसर्कल कर लिया गया है ईरान को, उनको लगता है कि अभी समय सही है कि आप उनके ऊपर हमला करके इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब वो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इजराइल के, और इसीलिए वो चाहता है कि इस वक्त वो हमला कर दे। लेकिन अमेरिका, आता हूं सर आपके पास, संजीव जी का रुख कर लेते हैं। संजीव जी देखिए, बार बार बातचीत की बात होती है कि एक तरफ अमेरिका और ईरान बातचीत के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ निकलता नहीं है। सबसे पहले उस बातचीत को ही समझते हैं कि वो चीजें हो क्यों नहीं पा रही हैं। दूसरा, इजराइल इस वक्त क्यों बौखलाया हुआ है, और क्यों, क्या इसको एक डर की तरह देखे या इसको देखे कि नहीं यही एक मौका है, ऐसी टाइम जो है वार कर दिया जाए? देखिए, सबसे पहले आशीष जी, आपको, डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट को और दर्शकों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ये जो पूरी जो सिचुएशन इस समय ईरान, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में दिख रही है, वो जाहिर है कि बेहद तनावपूर्ण है। आगे आने वाले समय में कोई भी घटनाक्रम सामने आ सकता है, कोई युद्ध भी छिड़ सकता है। और ये जो पूरी स्थिति है, इसको इजराइल अपने हितों के लिए एक निसंदेह अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहा है। जैसे कि माथुर सर ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं। और इजराइल की जो कंसर्न्स हैं, जो चिंताएं हैं, वो भी हमें समझने की आवश्यकता है कि इसी ईरान का जो एक टेरर प्रॉक्सी हमास, जिसने कि इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर 2023 को सबसे बड़ा आतंकी हमला किया और एक ही दिन में 1200 लोगों की हत्याएं कर दी, यानी लोगों को बंधक बना के ले गए, 250 लोगों को। और जाहिर है कि उसके लिए, उसके बाद इजराइल को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। और इजराइल ने हमास को तो लगभग समाप्त ही कर दिया है, हिजबुल्लाह और हुती को भी कमजोर किया है, लेकिन
उस पूरे जो टेरर का जो नेटवर्क है उसका जो मेन ऑपरेटर है, जो मेन स्पॉन्सर है, वो ईरान है। और ईरान जब तक उसकी आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करने की जो पॉलिसी जारी रहेगी, तब तक इजराइल के लिए चिंताएं बनी रहेंगी। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये शर्त रखी है कि आपको सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम को ही बंद नहीं करना है, बल्कि टेरर प्रॉक्सीज को भी सपोर्ट करना बंद करना है। और ये जो इजराइल की जो आशंकाएं हैं, जो उस तरीके की उसका जो भय है, वो अपनी जगह बिल्कुल वाजिब है। और इसी वजह से इजराइल इस बात को भी वॉच कर रहा है कि यदि ईरान टेरर प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने का या बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो प्रोग्राम जो ईरान बढ़ाता जा रहा है, उसको अगर वो बढ़ाने का की शर्त नहीं मानेगा, तो ऐसे में इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोनों मिलकर के कोई बड़े हमले को कर सकते हैं। और देखिए, एक बात मैं इजराइल के बारे में कहना चाहता हूं कि इजराइल कोई स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन या कोई एक टैक्टिकल ऑपरेशन तो वो स्वयं से कर सकता है, लेकिन जो लार्ज स्केल जो स्ट्राइक्स हैं वो अमेरिका की सहमति के बिना वो नहीं कर सकता, अमेरिका के कोलैबोरेशन के बिना वो नहीं कर सकता। और ये जो वर्तमान समय में अमेरिका का जो बिल्डअप है, वो जय है कि इजराइल उसको पूरी तरह से उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहा है। और एक जो बड़ा जो खतरा जो भविष्य में ईरान की तरफ से इजराइल के प्रति आ सकता है, और इजराइल के बारे में तो ईरान का रुख आप जानते ही हैं कि वो पूरे उसको डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल के नारे लगते हैं। वर्ल्ड मैप से मिटाने की बातें ईरान में की जाती हैं, होलोकॉस्ट को डिनाई करते हैं। और ईरान डर की बात भी है, वो डर की बात भी है कि अगर इस समय नहीं हमला किया तो कहीं ना कहीं नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मल्लिका पांडे जी, बातचीत की जाती है लेकिन बातचीत विफल हो जाती है, और एक बार फिर ये होता है कि ठीक है आगे भी बातचीत हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ अब इस डर को या इस सुरक्षा को वाजिब माना जाए इजराइल की तरफ से, या एक राजनीतिक रणनीति के तौर पर इसको देखा जाए, कैसे देखें? नमस्कार आशीष जी। सबसे पहले तो देखिए 1979 से ही इजराइल ईरानियन रिजीम चेंज चाहता है, क्योंकि अगर हम इसको समझें तो जो आयतुल्ला खिमानी है वो एक लीडर नहीं बल्कि वहां पर एक स्पिरिचुअल लीडर भी हैं, पूरे इस्लाम के एक रिलीजियस लीडर हैं। तो जो वेनेजुला में हमने देखा था वो एक प्रेसिडेंट थे, यहाँ पर हम एक रिलीजियस लीडर से भी डील कर रहे हैं कि वो ना केवल हेड ऑफ द स्टेट हैं बट एक वो रिलीजियस लीडर भी हैं। दूसरी बात इसमें क्या एड ऑन हो जाती है आशीष जी कि 1979 से हमेशा आप देखिए इस्लामिक जो आयतुल्ला खिमानी है, इनका पूरे आईआरजीसी है, ये सब फंड कर रहे हैं हिजबुल्लाह को, ये सब फंड कर रहे हैं हमास को, ये सब फंड कर रहे हैं हुतीज को। हुतीज ने इतना बड़ा रेड सी में अटैक कैरी किया था यूएस नेवी पर। हमास हमेशा से ही और हिजबुल्लाह हमेशा से ही इजराइल की नाक में दम किए हुए हैं। इतने लॉस ऑफ लाइव्स हमेशा रहे हैं आशीष जी। तो इजराइल के लिए हमेशा से ईरान एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, और अब इजराइल ये अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहता है थ्रू यूएस। आप देखिए, अभी मैं पढ़ रही थी कि यूएस का जो ट्रिप है पीएम नेतन्याहू का, वो एकदम 11 फरवरी को मूव कर दिया गया है। और ईरान और जो यूएस की टॉक्स हुई हैं अभी मस्कट में, उसमें ईरान बिल्कुल भी, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका बयान आया था जिसमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि हम न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट और लॉन्ग बैलिस्टिक मिसाइल्स में बात ही नहीं करेंगे। उसमें ये हमारे एक सॉवरेन डिसीजन है, हम जो मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं वो हम जरूर करेंगे, हम किसी की बात नहीं सुने, हम किसी का थ्रेट नहीं सुनेंगे, ना इजराइल का सुनेंगे ना उसमें यूएस का सुनेंगे। और इजराइल बार बार आप देखिए बार बार फोकस कर रहा है, और अभी से नहीं काफी सालों से फोकस कर रहे हैं पीएम नेतन्याहू भी, कि ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स दोनों बंद करो, क्योंकि जो उनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो 15 मिनट में इजराइल पर अटैक कर सकती हैं। और पिछले साल का आशीष जी अगर हम एनालिसिस देखें तो जितने भी इंटरसेप्टर्स हैं, जितनी भी मिसाइल्स यूज की गई हैं इजराइल और यूएस की तरफ से, वो बहुत महंगी थी। वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की थी। बट आशीष जी, इनकी जो ईरानियन जो मिसाइल्स हैं वो बहुत ही चीप हैं और नंबर बड़ा है इनका। तो आशीष जी, इससे इजराइल बहुत डरा हुआ है, और जो जायज भी है, क्योंकि यहाँ पर इजराइल एक ही कंट्री से नहीं बकायदा पूरे उससे घिरा हुआ है। ईरान से घिरा हुआ है, वो कॉन्स्टेंटली वॉर में है, यमन से वो कॉन्स्टेंटली वॉर में है। तो अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। जी आशीष जी। ठीक है, अनुज माथुर सर, अब तस्वीर एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो डर है, जो टाइमिंग है, उसकी वजह से इजराइल जो है वो रेडी फॉर वॉर है, लेकिन ऐसे में अमेरिका की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, या अमेरिका भी कहेगा ठीक है तुम फ्रंट में होकर लड़ो, हम बैक साइड से सपोर्ट कर देंगे?
बिल्कुल, ये जो देखिए, अमेरिका के पास चारा नहीं है इजराइल को सपोर्ट करने के अलावा। हाँ। आप देखेंगे कि इजराइल जो है वो पूरे मध्य पूर्व के इलाके में अमेरिका का एक बहुत बड़ा जो उनका जो फ्रंट फेस हम कह सकते हैं वो है, और वो अकेला राष्ट्र वहां पर है जो कि एक नॉन मुस्लिम राष्ट्र है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका के पास चॉइस कोई है नहीं। लेकिन अमेरिका आज ये इस चीज को वे करने का प्रयास कर रहा है कि जिस प्रकार की तैयारी चीन, रूस, ईरान ने अपने अपने आप से वहां पर इस युद्ध के लिए करी है। पहली बात, किस प्रकार से सिस्टमेटिकली उन्होंने जो मोसाद के लोग वहां पर ऑपरेटिव थे उनके इन्फ्लुएंस को कम करने का, खत्म नहीं कह रहा हूं मैं, कम करने का प्रयास किया है जून 25 के बाद से सिस्टमेटिकली। और जिस प्रकार से उनको चीन, नॉर्थ उत्तर कोरिया और रूस का बिल्कुल समर्थन मिल रहा है ओपनली, देखिए उससे अमेरिका को यह लगता है कि एक कॉन्फ्रंटेशन, मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन जो है एक लॉन्ग ड्रॉन एट्रिशन वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी देश के लिए, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो या रूस हो। तो ये बात वो समझता है, इस चीज को वे कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि अगर इजराइल अकेले हमला करने का प्रयास करेगा तब भी अमेरिका उनका साथ देगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है आशीष। पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि जहां तक सवाल कॉस्ट इफेक्टिवनेस का होता है, मल्लिका जी का जो पॉइंट है उसको मैं उसी को मैं देख करके चल रहा हूं। जब आपके अब ईरान की फिलॉसफी क्या है? ईरान क्या कहता है कि भाई इजराइल डज नॉट एग्जिस्ट, इजराइल को इस विश्व के मानचित्र पर रहने का अधिकार नहीं है। और यही वजह है कि इजराइल जो है ये जानता है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आ गई तो वो हमको डेसिमेट कर सकते हैं। तो वो बात उनकी बिल्कुल जायज है, और मेरा ये मानना है कि वो किसी भी प्रकार से ऐसी हालत में ईरान को नहीं आने देना चाहेंगे, चाहे उसके लिए। तो जब ऐसी परिस्थिति होती है तो आप इस प्रकार के कॉस्ट एनालिसिस को, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं मल्लिका जी के पॉइंट से सहमत हूं, लेकिन इस प्रकार के कॉस्ट एनालिसिस को अगर जब आपके एग्जिस्टेंस के ऊपर से उसके साथ कंपेयर किया जाएगा तो मुझे लगता है कि आपको जो भी करना है वो आप करेंगे। आप ये देख लें कि जब अगर मान लीजिए यूएसएस अब्राहम लिंकन के ऊपर हमला होता है और किसी वजह से, हालांकि इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को गिराने की किसी की हिम्मत नहीं है और ताकत नहीं है, लेकिन अगर हो जाता है तो भी यूएसएस अब्राहम लिंकन बनाना तो छोड़िए, उसको एक दिन के लिए वॉर रेडी रखने के लिए $6 मिलियन आर स्पेंट एवरी सिंगल। ठीक है कर्नल शिवदान सिंह जी, अगर अब तो चीजें निकलकर सामने आ चुकी हैं, लेकिन एक तरफ वार्ता की बात होती है, दूसरी तरफ जो ये साफ तौर से कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से कि हम हमला कर देंगे। ऐसे में इस वक्त स्थिति क्या है और इस स्थिति से क्या दोनों ही देश निपट पाएंगे? देखिए, अभी तक हमास और इजराइल के बीच में कोई कंक्लूसिव फैसला नहीं हुआ है। अभी तक दोनों का बस सीज फायर चल रहा है और गाजा टोटल बर्बाद हो चुका है। तो इसलिए जो ये स्थिति है तनावपूर्ण है अभी भी पूरे, और इस स्थिति का कभी भी ईरान इजराइल पर इसी तरह किसी आतंकवादी समर्थन को, आइदर हमास, हिजबुल्लाह, हूती, किसी को भी, और उसको अपना बढ़ावा दे सकता है और इजराइल पर हमला करा सकता है, क्योंकि शुरू से ही। ठीक है सर, माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि समय बस इतना ही। आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहां रुकते कुछ पलों के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी 24/7 आप देख सकते हैं।